A hypermetropic person can see clearly only beyond 1 meter. He wants to read a book kept at 25 centimeter. The focal length of the required lens. मतलब इसमें ये लिखा है कि जो स्टूडेंट है 1 मीटर से दूर क्या नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता। यानी इसका मतलब कि 1 मीटर तक देख लेता है ना। अब उसको अब पढ़ना है नजदीक का पुस्तक जो 25 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है। तो हमने कहा कि जितना देख लेता है या लिखा उससे ज्यादा नहीं देख पाता ना, वो वी ही होता है। तो बियॉन्ड 1 मीटर लिखा है तो वो वी दिया है, मतलब 1 मीटर तक तो देख सकता है ना, तो ये वी दिया है। तो माइनस का 1 मीटर हम लिख लेते हैं। और 1 मीटर जो होता है सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे क्यों चेंज किया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा है he wants to read a book placed at 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया, इसमें चेंज कर दिया। माइनस कहां से आया, तो वही लिखेंगे बाई साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। और u कितना हो जाएगा बताओ, तुम ही लोग बताओ। यू कितना निकल जाएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर, माइनस साइन कन्वेंशन से। और वो लिखा हुआ है he wants to read a book placed at 25 सेंटीमीटर। तो हमने कहा था जितना देखना चाहता है ना या पढ़ना चाहता है वो हमेशा u होगा, ठीक है। तो u यानी 25 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सेंटीमीटर में ये दिया था इसलिए 1 मीटर को भी सेंटीमीटर कन्वर्ट किया। अब पूछा था कि पावर पूछा है कि फोकल लेंथ, हाँ, तो फोकल लेंथ पावर दोनों भी पूछा होगा। फोकल लेंथ निकाल के पावर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट पावर तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रख दो 1/v, v की जगह क्या है माइनस का 100 सेंटीमीटर, फिर ये माइनस 1/u यानी माइनस 25। ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा, ये माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ लिख देता हूँ, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम कितना आएगा 100 आ जाएगा, ये माइनस कॉमन रहेगा, ये 25 फोर जा कितना होता है 100 हो जाएगा, कितना आया, ये प्लस का 3 कितना आ गया 100। तो f इक्वल टू रेसिप्रोकल कर देंगे ना 100/3 सेंटीमीटर, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब तो वो प्लस ही होता है। और हमको लेंथ चैप्टर में ना ये चीज प्लस माइनस लिख के दिखाना होता है, भले होता है लेकिन तुम्हें लिखना पड़ेगा। पावर जब भी लिखेंगे वो भी प्लस माइनस में। रीजन ये है कि तो चश्मा बनाने वाला होता है उसको ये नहीं पता है, डॉक्टर को नहीं पता। अगर प्लस माइनस नहीं लिखे हो कि तुम्हारा मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया, प्लस लिख दिया मतलब पता है कि उनको नजदीक का नहीं दिखता होगा। माइनस लिखा है पावर में, इसका मतलब नहीं तो उसको दूर को नहीं दिखता होगा मायोपिया, इसलिए ये दिखाना पड़ता है। इसको डिवाइड करोगे तो प्लस का 33.33 आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये निकल गया हमारे पास फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ निकल गया तो पावर तो निकाल सकते हैं ना। पावर ऑफ द लेंस निकालना होगा, बस एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, 1/f ही है। 1/f की वैल्यू देखो 3/100 निकाल रखे हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 1/f यानी कि 3/100 लिख सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा एक चीज तुम लोगों को समझा रहे हैं कि ये 1/f तब होता है ना जब ये मीटर में, फोकल लेंथ किसमें होगा मीटर में, और सेंटीमीटर में जब लिखेंगे तो 100/f होता है, ठीक है। तो 100/f होता है तो ये तो 100 रहेगा ही, ये जब सेंटीमीटर में हुआ तो ये 100 तो रहेगा ही, और डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ की वैल्यू जो 100/3 आया है तो 3 ऊपर चला गया और ये 100 इसके नीचे ही है, तो ये 100 से लेट कर जाएगा। तो पावर इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 3, यूनिट होता है डायोप्टर, तो कैपिटल D, तो ये आंसर, ठीक है। पर्सन नीड्स अ लेंस
ऑफ द पावर -5.5 डायोप्टर। एक व्यक्ति को लेंस के करेक्ट करने के लिए -5.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए फॉर द करेक्टिंग इज डिस्टेंट विजन, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए। ठीक है, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, तो -5.5 चाहिए। फॉर करस्पॉन्डिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ द पावर +1.5 डायोप्टर। What is the focal length of the lens required for the correcting distant vision and for the near vision? दोनों का दे रखा है अलग अलग पावर, क्योंकि दोनों डिफेक्ट एक साथ नहीं है, अलग अलग है, तो उसको लेंस का पावर दिया है दूर के लिए भी और नजदीक के लिए भी। पूछा है कि फोकल लेंथ क्या होगा फार विजन के लिए और नियर विजन के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का, तो इसमें हम क्या करेंगे, -5.5 जो दिया है ना, T1 कुछ लिख देता हूँ, तो तुम लोग बताओ कि वो कौन सा डिफेक्ट होगा। लिख दिया, क्वेश्चन में ही लिखा है, और फॉर डिस्टेंट विजन लिखा हुआ, दूर का चीज नहीं दिख रहा है ना, माइट दिया होगा, तो ये पावर हो गया। और इसके लिए बोला है कि फर्स्ट पार्ट पूछा है कि डिस्टेंट विजन के लिए करेक्टिव फोकल लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, यानी एफ पूछा है, ये एफ कितना होगा। तो इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, ज़्यादा करना है। पावर जब दे रखा फोकल लेंथ निकाल लेना है, तो क्या फॉर्मूला, एफ इक्वल टू 1/p, तो ये हो जाएगा 1/p लिख देंगे, तो 1/ ये f1 नाम दे देते हैं, T1 हो जाएगा, तो ये -5.5, और ये जो आएगा ना मीटर में आएगा, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 100 और 5.5 का जो 10 आएगा ना 55.10, तो 10 के ऊपर भेज देते हैं और नीचे 55 लिख देते हैं और माइनस ये रखते हैं, कैंसिल कर लो इसको, 11 और 5 इधर कितना है, माइनस का 200 डिवाइडेड बाई 11, ये सेंटीमीटर में आ गया, डिवाइड कर लेना हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इसका दिया है कि नियर पॉइंट के लिए जो पावर ऑफ लेंस दे रखा है वो प्लस का 1.5 डायोप्टर दिया है, तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो फिर सेम चीज भाई, f2 इक्वल टू आप लिख देंगे 1/p2, और 1 तो रहेगा ही, p2 की वैल्यू जो होगा प्लस का 1.5 डायोप्टर, और ये चीज ऊपर में देते हैं 10/15, ये मीटर में आएगा, लेकिन हम सेंटीमीटर में चाहते हैं, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर, ये 5 कैंसिल करो, तो ये आ जाएगा कितना, प्लस का 200/3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में चाहो तो डिवाइड कर लेना। अब इसमें का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग अपना बता सकते हो जो तुमको लग रहा है। जैसे एक देखो 7 क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। पहली बात तो लिखा है कि मेक अ डायग्राम टू शो हाउ द हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, तो रे डायग्राम हाइपरमेट्रोपिया के लिए बना लेना। ठीक है, नियर पॉइंट से बनाना, वो बन जाएगा। द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, नियर पॉइंट दे रखा है। हाइपरमेट्रोपिया के लिए नियर पॉइंट देने का मतलब ये है कि 1 मीटर तक वो देख सकता है। ठीक है, नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिया के लिए दिया है कि 1 मीटर तक वो देख सकता है। What is the power of lens required to correct this defect? Assume that near point of the normal eye is 25 centimeter. तो देखो, अगर यहाँ पे आगे का सेंटेंस नहीं भी लिखा होता ना, नियर पॉइंट दिया है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, तो हाइपरमेट्रोपिया में तुमको पता होना चाहिए नजदीक का नहीं दिखता, नहीं क्लियर नजदीक का नहीं दिखता, और लिखा है कि उसका नियर पॉइंट 1 मीटर। उसमें हाइपरमेट्रोपिया जब पढ़ाया तो बोला था कि नियर पॉइंट जो होता है ना बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर हो जाता है, 25 से दूर, तभी वो ऐसे बुक करके देखता है। ठीक है,
तो यानी कि जो नियर पॉइंट दिया है वही हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस, वहां तक वो देख सकता है। तो v दिया हुआ है और माइनस का 1 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 100 सेंटीमीटर, माइनस लिखा है भाई साइन कन्वेंशन, और u जो होगा 25 सेंटीमीटर उसमें लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है देखना चाहता, वो लिख दिया कि नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो तुमको अगर पता रहे तब ना रहे तब, क्योंकि ये तो बताया हुआ है कि होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब क्वेश्चन में दिया रहे ना दिया रहे लिखना है कि u हम लोग -25 ले लेंगे। अब u और v दिया है और कुछ दिया कि करेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालिए, तो हम लोग f यहाँ पर निकाल सकते हैं, b -1/2 और यहाँ पर वैल्यू रखते। अब इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का है, माइनस का 1/100, शायद 3 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप पे कराए थे ना, ये हो जाएगा आपके 100 -1 + 4 3 बाई कितना 100 1/f, f = प्लस का 100/3 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब पावर तो निकाला था, 20 टाइप का क्वेश्चन किया, पावर आया था 3 डाल पर, तो इसको नोट करें, 7 नंबर है एलसीएम, ये एलसीएम